डॉक्टर साहब, मैदे का अल्सर क्यों होता है? जब हम बहुत सारे लोग ना, मैं देखती हूँ मैदे की गोली हर रोज़ खा रहे हैं, हर रोज़ खा रहे हैं, हर रोज़ खा रहे हैं, बावजूद इसके मैदा इतना ख़राब होता है कि वो अल्सर तक नौबत पहुँच जाती, क्यों? अल्सर की 3 बड़ी वजूहत हैं जी। एक तो पेन किलर्स हैं, जो लगातार किसी वजह से हम पेन किलर्स ले रहे होते हैं और इरिटेट कर रहे होते हैं इंटरनल लाइनिंग को, और ज़ख़म जो है मैदे का बन जाता है और वो ठीक नहीं होता क्योंकि हम लगातार उसको इरिटेट कर रहे होते हैं। दूसरी बड़ी वजह जो एक इन्फेक्शन है हेलिकोबैक्टर पायलोरी, वो मैदे में गंदे पानी, गंदी ग़िज़ा के ज़रिए, मुंह के ज़रिए से जिस्म में दाखिल होता है, मैदे में अपना घर बना लेता है, वहाँ से रुक के वहाँ पे अपने कुछ केमिकल्स रिलीज़ करता है, और अनलेस हम एंटीबायोटिक का लंबे अरसे तक यानी तकरीबन 14 दिन तक एंटीबायोटिक का कोर्स ना करें और सुपरवाइज ट्रीटमेंट ना लें, वो मैदे का इन्फेक्शन या मैदे का ज़ख़म ठीक नहीं होता। और आगे चल के यही ज़ख़म जो है बाज़ सूरतों में अगर हेलिकोबैक्टर की वजह से हो तो याद रखें कि ये मैदे का कैंसर बना सकता है। अच्छा। तो ये लंबे अरसे तक मैदे का ज़ख़म जो है एक मामूली मसला नहीं है, ये एक सीरियस नौइयत का मसला है जिसको देखने की ज़रूरत है कि ये जिसे हम सादा अल्सर या सादा ज़ख़म समझ रहे हैं, कहीं उसमें छुपा हुआ कैंसर तो नहीं है। बिल्कुल। तो इसी तरह से तीसरी बड़ी वजह देसी अद्वियात हैं। देसी अद्वियात हमारे मुल्क में बड़ी वाफर मकदार में वाइटामिन्स, हर्बल टॉनिक्स और इस तरह के मुख्तलिफ नामों से इस्तेमाल हो रही हैं, जिसका कोई स्पेसिफाइड कंटेंट हमें नहीं पता होता, उसकी कंसंट्रेशन नहीं पता होती, और बाज़ सूरतों में उस पर कुछ ऐसे अज़ा शामिल होते हैं जो डेंजरस होते हैं और वो मैदे को, इंटरनल लाइनिंग को ज़ख़म की सूरत में मुतासिर करते हैं, जिस पे खून की उल्टी, काले पखाने, इस तरह के मामलात आ सकते हैं। दर्द के अलावा, दर्द तो हर बंदा को पता है कि जी मैदे में तकलीफ़ है तो मैदे में तकलीफ़ की एक अलामत दर्द है, लेकिन खून की उल्टी, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, इसके अलावा खून की कमी के अलावा अगर पखाने में खून आ रहा है, तो ये सारी ऐसी अलामात हैं जो वार्निंग साइन कहलाती हैं, और इसको देखते हुए हमें ज़रूरी टेस्ट करके उसकी तशख़ीस करके इलाज करने की ज़रूरत है। मैदे का अल्सर काबिल इलाज है, इसके लिए फिर क्या करना पड़ता है? मैदे का अल्सर जी हर लिहाज से काबिल इलाज है। इब्तदाई स्टेज में सूजन करता है बाज़ सूरतों में, और उसके बाद जब इसे लंबे अरसे तक मौका मिलता है तो वो ज़ख़म कर देता है। ज़ख़म जब लंबे अरसे तक रहता है तो बाज़ सूरतों में अगर जरासीम की वजह से है तो वो कैंसर बना सकता है। इन एनी केस ये किसी भी स्टेज पे पकड़ा जाए तो ये काबिल इलाज मसला है, लेकिन इसकी प्रॉपर तशख़ीस के लिए टेस्टों की ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ बाज़ सूरतों में बारीक कैमरे के साथ उस अल्सर को देख के वहाँ से बायोप्सी लेने की या वहाँ से थोड़ा सा पानी लेने की ज़रूरत होती है ताकि उसकी नौइयत पता की जा सके, और अगर उसकी नौइयत पता करने से हमें पता चलता है कि अल्सर है या कैंसर है तो फिर उसके हिसाब से इवन कैंसर का भी इलाज, मैदे के कैंसर का भी हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड कि सही बंदे के पास जाएँ और सही तशख़ीस हो, सही टाइमिंग पे हो। सही टाइमिंग, यानी जितना जल्दी डायग्नोस हो जाएगा तब रिकवरी के चांसेस ज़्यादा बेहतर होते हैं। डॉक्टर साहब, अब जो अल्सर के पेशेंट हैं या जिन्हें मैदे का दर्द रहता है, उन्हें एहतियात क्या करनी है? उन्हें क्या सालन वगैरह बिल्कुल नहीं खाना, ऑयली चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी है? क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट हैं ना जिन्हें मुसलसल हल्की हल्की मैदे में दर्द लगी रहती है, तो उनके लिए एहतियात भी हमें बता दें। देखिए, उसमें एहतियात यही है कि वो एक तो उसकी वजह ढूंढें सबसे पहले। उसकी कोई ऐसी कैफियत नहीं है कि लगातार उसको सारा वक्त वो बर्दाश्त करे दर्द को। कोई रीज़न है, उस रीज़न को ढूंढें, ट्रीट करें और इस दर्द से छुटकारा हासिल करें। इस दौरान अगर लगातार दर्द हो रही है तो अवॉइड करें कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग ना करें। खाना खाती फ़ौरन लेटें नहीं, झुकें नहीं, नमाज खाली पेट पढ़ें, तकिए वाली साइड बिस्तर की ऊंची करके लेटें, और कोशिश करें कि ये जो पेन किलर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ओवर द काउंटर हर्बल टॉनिक्स हैं, ये अनसुपरवाइज ना लें। इसके अलावा कोशिश करें सादा खाना, ताज़ा पका हुआ खाना, कम मिर्च मसाले वाला खाना, और ऐसा खाना जो आसानी से हज़म होने वाला खाना है वो खाने की कोशिश करें, जिसमें फल, सब्जियां, दालें शामिल हों, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड शामिल ना हो। साफ़ पानी पिए, साफ़, और अपने आप को स्ट्रेस से बचाए, क्योंकि स्ट्रेस इस मैदे की तेज़ाबियत को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि आम लोगों को जिनको थोड़ा बहुत मैदे की तेज़ाबियत का इशू रहता है और वो अल्सर नहीं बना, अल्सर बेसिकली इंटरनल लाइनिंग में ज़ख़म को कहते हैं। अगर ज़ख़म नहीं बना, सिर्फ मैदे में तेज़ाबियत की वजह से थोड़ी बहुत सूजन है, तो उन लोगों को स्ट्रेस जो है वो बाज़ सूरतों में इस तकलीफ़ के इजाफे की एक बड़ी वजह बनती है।